इंद्रियों के विकास के 5 तरीके, कैसे इंद्रियों से अधिकतम लाभ उठाएं, यह एक ऐसा विषय है जिसे आज के इस आधुनिक युग में मानव जाति के कल्याण के लिए और समस्त भावी पीढ़ियों के लिए जानना एवं अमल में लाना अति आवश्यक है। इंद्रियां क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं और कैसे इस पर कड़ी निगरानी करके इंद्रियों द्वारा अपना विकास किया जा सकता है, जिससे एक इंसान अपनी जिंदगी से अधिकतम लाभ उठा सकता है। इसके अलावा भी इंद्रियों के अन्य महत्वों को जानेंगे और इस बात पर भी गौर करेंगे कि कैसे अपनी इंद्रियों को मजबूत किया जाए। पहले हम इंद्रियों के बारे में जान लेते हैं। इंद्रियां क्या हैं और इंद्रियां कितने प्रकार की होती है। इंद्रियां ज्ञान पाने का वह माध्यम है जिस पर नियंत्रण प्राप्त कर लेने से कोई भी इंसान जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इंद्रियों के अभाव में एक इंसान किसी भी प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने में असमर्थ है। इंद्रियां बाहरी ज्ञान एवं शरीर के अंदरूनी ज्ञान को महसूस करने और अर्जित करने का काम करता है। इंद्रियां कितने प्रकार की होती है। इंद्रियां संख्या में 14 और कुल 3 प्रकार की होती हैं। पहला, ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार। दूसरा, कर्मेंद्रिय 5 प्रकार। तीसरा, अंतःकरण 4 प्रकार। एक इंसान इन 14 प्रकार के इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके रोग, दुख, तनाव को दूर कर सकता है एवं स्वयं का आध्यात्मिक स्तर पर विकास कर सकता है। पहला, ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों से आप क्या समझते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान इंद्रियां ज्ञान को ग्रहण करने का वह रास्ता जिससे बाहरी दुनिया के विषय वस्तु के बारे में हमें जानकारी होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नेत्र इंद्रिय पर नियंत्रण सीखें। मन में सर्वप्रथम इस विश्वास का होना जरूरी है कि आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं और यह नेत्र भी आपके अनुसार उन चीजों को ही देखेंगी जो समस्त पापों से मुक्त हो, अर्थात जो व्यक्ति भौतिक स्तर पर सामने नेत्रों से नजर आने वाली वस्तुएं जैसे कि वासना, लोलुपता, लालच, आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूरी बनाए रखता है, उसे ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नेत्र इंद्रिय पर नियंत्रण करना कहते हैं। आपको बस यह पहचानना आना चाहिए कि वह कौन सा पाप है जो आपको महसूस हो रहा है और आपकी भावनाओं को बदल रहा है। एक, काम वासना, स्वयं को हर प्रकार की अश्लील चीजों को देखने से बचाकर रखना चाहिए। 2, लोलुपता, उन भोजनों को नहीं देखना चाहिए जिससे कि बेवजह भूख लगे। 3, लालच, उन वस्तुओं को देखना पाप समझना चाहिए जिससे मन और हृदय में लालच पैदा होती है। 4, आलस्य, जिस चीज को देखने से आलस्य उत्पन्न हो रही हो उसका भी त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है, जैसे ज्यादा टीवी या मोबाइल देखना। 5, क्रोध, अगर आपके नेत्रों को नजर आए कि सामने खड़ा इंसान क्रोध कर रहा है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके उससे दूरी बना लेनी चाहिए। 6, ईर्ष्या, ईर्ष्या किसी से भी हो सकती है। नेत्र ईर्ष्या की भावना को भले ही न देख सके परंतु हम यह जरूर जान सकते हैं कि किस व्यक्ति या वस्तु को देखकर हमें ईर्ष्या हो रही है। हम बड़े स्तर पर ईर्ष्यालु प्राणी हैं। उदाहरण, जब आप किसी छोटे जानवर के बच्चे को देखते हैं, जैसे कि छोटे प्यारे कुत्ते के बच्चे को जिसके ऊपर किसी का भी कोई हक नहीं है, तो आपका मन और हृदय दोनों ही करुणा से भर उठता है। और तब क्या होता है, जब उस छोटे से जानवर पर किसी का अधिकार होता है, क्या आप तब भी उसी भाव को प्रकट कर सकते हैं। जवाब है नहीं। तब आपकी भावना बदल जाती है और आप इस बात को नजरअंदाज करते रहते हैं। उस वक्त आप अपनी बदली हुई भावना को भले ही संकोच का नाम देकर अपने मन के वेग को शांत कर सकते हैं, परंतु बाद में मौका मिलते ही वही अनसुलझी भावना जिसे आपने संकोच का नाम दिया था, ईर्ष्या या अन्य पाप की भावना में बदल जाती है। क्योंकि भावना एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्वरूप बदलना तय है। 7, घमंड। घमंड 7 महापापों में से एक है। कोई भी नतीजे तक पहुंचने के लिए अतिशीघ्रता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जरूरी बात यह है कि घमंडी इंसान से दूरी बनाए रखना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक स्वयं को दूसरे के प्रति राय बनाने से रोकना है। इस तरह से एक इंसान विनम्रता का परिचय देता है जिससे इंद्रियों को वश में रखने की शक्ति प्राप्त होती है। शारीरिक दृष्टिकोण से नेत्र पर नियंत्रण सीखें। नियमित नेत्रों की साफ सफाई करना भी नेत्र इंद्रिय पर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा ध्यान करके, जिसमें आंख मूंदकर भ्रिकुटी भौंह के बीच में प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक ध्यान लगाना चाहिए। इसके पश्चात खुली आंखों से मोमबत्ती के लव को देखने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। यह दोनों अभ्यास प्रतिदिन करने से इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना आसान बन जाता है। इंद्रियों के विकास के 5 तरीके, कैसे ज्ञानेंद्रियों से अधिकतम लाभ उठाएं। त्वचा। त्वचा चीजों को स्पर्श करके महसूस करने का ज्ञान देता है। यह भी हमें सुख और दुख जैसी भावनाओं की अनुभूति कराता है। विभिन्न प्रकार के स्पर्श ही हमें इन भावनाओं को महसूस करने का एहसास प्रदान कराती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से त्वचा इंद्रिय पर नियंत्रण सीखें। जब आप इंद्रियों को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं तो फिर त्वचा में हो रही विभिन्न अनुभूतियों को भी आप महसूस करने के काबिल बन जाते हैं। योग और ध्यान के जरिए आप त्वचा में हो रही गतिविधियों के बारे में जान सकते हैं। फिर आप गर्मी और सर्दी को भी अपने मन के अनुकूल त्वचा को महसूस करने के काबिल बना सकते हैं। शारीरिक दृष्टिकोण से त्वचा पर नियंत्रण सीखें। शारीरिक ढंग से त्वचा की देखभाल करने के लिए त्वचा को नियमित रूप से साफ करते रहना, धूप सेंकना और समय समय पर तेल आदि से मालिश करते रहना उच्चतम उपाय है। नाक। नाक इंद्रिय चीजों को सूंघकर ज्ञान प्राप्त करने का जरिया है। यह वायु को अंदर ले जाने और बाहर छोड़ने का काम करता है।
नाक इंद्रिय पर नियंत्रण करने से अभिप्राय है कि वायु को अपनी इच्छा अनुसार शरीर के अंदर और बाहर करने की क्षमता को विकसित करना। इस कला में ध्यान और योग के जरिए पारंगत हुआ जा सकता है। इससे मन की भावनाओं को भी नियंत्रित करने की शक्ति मिलती है। जीभ स्वाद को पहचानने का ज्ञान प्रदान करता है। जीभ इंद्रिय पर नियंत्रण कर लेने से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इंद्रियों के इच्छा के जरिए किसी खास स्वाद का भोजन हमें ज्यादा पसंद आता है, परंतु संभव है कि वह भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए सही न हो। ऐसे में जीभ इंद्रिय पर नियंत्रण करके अपनी क्षुधा को शांत किया जा सकता है और भोजन करने में संयम बरता जा सकता है। निष्कर्ष, यह थी 5 ज्ञानेंद्रियां जिनको जीतना हर इंसान का प्रमुख धर्म है। कान, नेत्र, त्वचा, नाक और जीभ, इन सभी के ऊपर प्रतिदिन अपना अधिकार बनाए रखना संभव नहीं है। संभव है कि किसी खास दिन आप इनमें से एक इंद्रिय पर अच्छी तरह से नियंत्रण रख पाए या सभी इंद्रियों को संभाल पाने में सामर्थ्य रहें। वहीं किसी रोज आप अपनी ज्ञानेंद्रियों पर से नियंत्रण खो भी सकते हैं और यह सहज बात भी है। योग, ध्यान और साधना के जरिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके ज्ञानेंद्रियों पर दोबारा नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा शारीरिक देखभाल करके भी इन इंद्रियों पर नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।